मेरे प्रिय तुला राशि वाले जातकों, क्या आप जानते हैं कि आपकी कितनी संख्या होगी? यदि औसत के सिद्धांत के आधार पर बात किया जाए तो इस पूरी धरती पर हम मानवों का एक विशाल समूह है और जिसकी संख्या लगभग लगभग 8 अरब हो चुकी है। और आपकी गणना किया जाए कि आपके राशि में कुल कितने लोगों का जन समूह होगा तो वह 66 करोड़ से भी अधिक है। तो आप 66 करोड़ जो तुला राशि वाले जातक हो, प्रयास किया हूँ आप सारे लोगों को एक जैसा ही, अधिकांश लोगों को औसत के सिद्धांत के आधार पे यह राशिफल एकदम से सटीक बैठे, उसका ध्यान रखा गया है। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि यह जो राशिफल है यह लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा हुआ है उस आधार से गणना की गई है। यानी कि चंद्रमा यदि आपका 7 नंबर पे बैठा हुआ है तो आपकी राशि तुला राशि हो गई। तो चलिए जन्म कुंडली के आधार पे जो तुला राशि आपकी बन के आती है, आपके भविष्य के बारे में विक्रम संवत 2079, जिसको कि नल नामक संवत्सर के नाम से जाना जाता है, अनल नामक संवत्सर के रूप से जाना जाता है और कहीं कहीं पर राक्षस संवत्सर के नाम से भी पंचांगों के द्वारा बताया गया है। क्या रहेगा हाल समाचार, उसको शुरू करते हैं। तो संवत्सर के प्रारंभ में ही तुला राशि वाले जातकों शनि महाराज मकर राशि में है, जिससे कि शनि की ढैया का प्रभाव बना रहेगा। शनि शत्रुओं की वृद्धि कराएंगे, सावधान रहने की आवश्यकता है, मधुर वचन बोलने की आवश्यकता है, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखने की आवश्यकता है। आपकी जो वाणी है वह कर्कश हो जाएगी, इसका अनुभव आप यदा कदा स्वयं खुद करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए इस नए वर्ष में प्रवेश ले लेना है। सावधान रहें, शनि का उपाय आपको करते रहना है और शनि के कष्ट के निवारण के लिए मैंने वीडियो पहले से ही बना दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जा करके देख लीजिए। शनि का जो भी उपाय बता रखा हूँ डायरी पे नोट कर लीजिए। जिन उपायों को आप कर सकते हैं उन उपायों को अवश्य कर लीजिए, क्योंकि कोई न कोई तो ऐसा उपाय अवश्य मिल जाएगा जो कि आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपकी दशा के अनुसार आपके लिए सटीक बैठेगा। उपायों को करते रहना है इस पूरे साल भर। चलिए आगे बात करते हैं। शनि का दान जप वगैरह जो भी चीज़ उसमें उपाय बताया गया, जो आप कर सकते हो केवल उतना ही करना है। सुंदरकांड का पाठ अवश्य करते रहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे 10 फरवरी सन 2023 को शनि कुंभ राशि, जो कि उनका अपना घर है, उसमें चले जाएंगे और संवत्सर के अंत तक उसी में रहेंगे, जिससे कि शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आनंद हो जाएगा आपके लिए। और उसके पश्चात यानी कि 10 फरवरी 2023 के बाद पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होने लगेंगे। धन की कमी, यह वर्ष तुला राशि वाले जातकों के लिए शरीर के भीतर रोग उत्पन्न करने वाला है। धन की कमी अनुभव करने वाले हैं। पुत्र आदि से वैमनस्यता का योग बना हुआ है। राज्य कर्मचारियों से वाद विवाद की संभावनाएं बनी हुई हैं। स्थान परिवर्तन की प्रबल योग बने हुए हैं और यात्रा में कष्ट होने के योग बने हुए हैं। निरर्थक यात्राओं को भी आप करने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उत्तम समय है। उनके द्वारा जो भी परिश्रम किया जाएगा उसका अनुकूल प्रभाव, अनुकूल फल उनको मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए। प्रेम संबंधों में परस्पर आकर्षण बढ़ेगा। सामान्य जनजीवन तथा राजकीय व्यक्ति से वाद विवाद के कारण कष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। आपको अपमानित होना पड़ सकता है और सुख में कमी की संभावना बन रही है। तो संवत्सर के प्रारंभ में तुला राशि वाले जातकों शनि की ढैया के कारण अथक प्रयास करने के पश्चात भी यदि आपको फल प्राप्त नहीं होता है तो आप ये जान जाइए कि शनि आपके अनुकूल नहीं है।
बाधाएं आ रही हैं, उपाय पहले बता दिया हूं, जाकर के कर लेना। किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा विश्वासघात किया जाने का पूरा योग बना हुआ है। किसी एक बैकअप प्लान को पहले से ही तैयार रखिए। ध्यान रखें, जो भी आपकी गुप्त योजनाएं हैं, जो भी आपकी गतिविधियां हैं, विशिष्ट योजनाओं को यदि आपने बता रखा है किसी से तो आपको नुकसान हो जाएगा। उसको आप केवल अपने तक सीमित रखिए, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से आपको उन योजनाओं को बचा के रखना है, नहीं बताना है किसी के साथ। अब हम बात करते हैं, इस वर्ष जीवन में संघर्ष की मात्रा कुछ अधिक बढ़ी हुई है। अत्यधिक परिश्रम का फल अल्प मिलेगा। अच्छी बात यह है कि संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित उन्नति होने वाली है। उससे आय संभव होने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है। लेकिन ध्यान रखें, दाम्पत्य जीवन में गंभीर विवाद होने की संभावना बनी हुई है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका यश बढ़ेगा। हो सकता है आपके प्रमोशन के योग बन जाएं। अचानक व्यवसाय में वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। लेकिन रुकिए, पित्त संबंधित समस्याएं, वायु संबंधित समस्याएं शरीर में बढ़ जाने से परेशानी का आप अनुभव करने वाले हैं। नेत्रों से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकता है। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, अपने शत्रुओं से आपको कष्ट मिलने के योग हैं। मतलब रिश्तेदारों से भी कष्ट मिलने के योग हैं, शत्रुओं से भी। यानी कि आपको आपके दायरे में जितने भी लोग रहने वाले हैं सबसे कष्ट मिलने का योग बना हुआ है। उपाय अवश्य कर लीजिएगा, बता दिया हूँ पहले ही। अगर आपने स्किप कर दिया है वीडियो को तो पहले से जा कर के देख लीजिए, बिना स्किप किए, इसीलिए आपसे मैं बता रहा हूँ। आगे बात शुरू करते हैं। राहु और केतु पूरे संवत्सर भर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु मेष राशि में रहने वाले हैं और केतु तुला राशि में पूरे संवत्सर भर रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि तुला राशि वाले जो भी जातक हैं उनको विशिष्ट कष्ट देने वाले हैं, बहुमूल्य वस्तुओं की हानि कराने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में अशांति लाने वाले हैं। इसलिए राहु केतु के वीडियो को भी देख लीजिए, उसका उपाय बता दिया हूँ। ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपको नौकरी और व्यापार में शुभ समाचार प्रदान करने वाले हैं, लेकिन निरर्थक भ्रमण कम नहीं होने वाला है। शेयर मार्केट से दूर रहें। अदालती कामों में धन का अपव्यय होने वाला है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा परेशानियां आ जाएंगी। विक्रम संवत 2079 में यदि आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उस इच्छा को भी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। पुत्र लाभ होने के योग बने हुए हैं। यदि आपको पुत्र है तो उसकी उन्नति होने वाली है और उसके प्रभाव से आपका कद समाज में बढ़ने वाला है। किसी पर्यटक स्थल की यात्रा होने वाली है। व्यापार से जुड़े हुए व्यक्तियों को लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कर्ज को सोच समझ करके ही लीजिए, नहीं तो आपको यह कर्ज चिंता में डाल देगा। रक्त को बढ़ाने वाली जो भी फल हैं, जो भी सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, उनका आप सेवन करिए, आपको लाभ मिलेगा। घर का भोजन ही खाने का प्रायोरिटी दीजिए। बाहर के खाने को खाने से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में पाइल से संबंधित समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। गुप्तांगों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है, ध्यान रखने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुकदमे से बुरा समाचार प्राप्त होने का योग बना हुआ है। चलने फिरने में कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। आपको आपकी योजनाओं में आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है। रुके हुए जो भी कार्य हैं, मानसिक सुख की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि वह कार्य बनने लगेंगे। शासन से, सत्ता से जो ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनसे कि आपको कष्ट होने के योग बने हुए हैं। बहुत अधिक कर्ज ना लें, ऋण ना लें। जो भी पैसे आप कमाते हैं उसका कुछ भाग सेविंग के रूप में रख दीजिए, और जो भी सेविंग आपके पास होती है उसका कुछ भाग इन्वेस्टमेंट के रूप में डाल दीजिए। आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि निकट भविष्य में अचानक में जो खर्चे आने वाले हैं उनको आप बड़ी ही सही तरीके से मैनेज कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट अवश्य कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा भविष्य में। अपनी वाणी को मीठा बनाने का प्रयास करिए। पर्वतीय प्रदेशों में, वन्य प्रदेशों में यदि आप जाते हैं तो आपको कष्ट मिलने के योग बने हुए हैं, तकलीफ बढ़ने के योग बने हुए हैं और मिलेंगे। पैसा कमाने की
बहुत अच्छी स्थिति इस वर्ष होने वाली है, बहुत अच्छा समय है। खूब पैसे कमाइए और खूब पैसे बचाइए। खूब कमाने का प्रयास करिए और खूब बचाने का प्रयास करिए। विपरीत परिस्थितियों में यदि आपका मन अस्वस्थ हो जाए तो मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बना हुआ है, ऊपर आई बटन चेक करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, वीडियो देखिए। दिमाग को शांत बनाइए, शांति करिए दिमाग के भीतर। यदि दिमाग के भीतर शांति, तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। पूजा के माध्यम से, पाठ के माध्यम से ध्यान केंद्रित करिए, साधना करिए। मंत्रों का जप करना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। माता से भरपूर लाभ होने के योग बने हुए हैं। परीक्षा का परिणाम आपके अनुकूल आने वाला है। जो भी आप परिश्रम करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। कर्ज से बचने की सलाह दी जाती है। मित्रों, मैं हूं विमल, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके ही इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का निशान बना हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिए, जिससे कि कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सरलता से, सहजता से पहुंच सकें। और उस वीडियो को यदि आप देखेंगे, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, आपकी दशा बदल जाएगी, जीवन में आनंद का प्रवेश होने लगेगा। पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अपनी पूरी टीम की तरफ से अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ किसी नए ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक अंक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सादर प्रणाम स्वीकार करें, महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।